हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग मैथ के एक स्पेशल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एलसीएम। और ये समर वेकेशन स्पेशल सेशन है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग को एकदम बेसिक से, जीरो से, जिनको मैथ से बिल्कुल डर लगता है, ये खास करके उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है मैथ में कम से कम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए और मैथ में इंटरेस्ट ले, क्योंकि यही वो बेसिक फाउंडेशन होता है जहाँ से आप आगे की क्लास के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड दैट स्टैंड्स फॉर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सो आप लोग तैयार हैं? चलिए, अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर हम भी स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने बताया आपको, एलसीएम एक बेसिक टॉपिक है और हर बच्चों को आना चाहिए इसे। और मैं आज 10 से 20 प्रश्न आपको करवाऊंगा। जब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद 10 से 20 प्रश्न करवाऊंगा। उसके बाद आप अपने घर पर भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि सर मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बच्चों? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये 3 वर्ड है और यही तीनों वर्ड को अगर आप समझ गए तो समझिए आपका पूरा समस्या जो एलसीएम का है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चे हिंदी में बात करते हैं उनको मैं बता दूं कि एलसीएम का मतलब, हिंदी मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। लिस्ट का मतलब होता है लघुत्तम, समापवर्त मतलब कॉमन मल्टीपल। अब आपने एक टर्म पढ़ा होगा बच्चों, मल्टीपल। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इसकी, मल्टीपल की, ठीक है? क्योंकि वर्ड अगर आप समझ गए, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप वर्ड समझ गए तो आपको इसे सोल्व करने में थोड़ी सी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे? चलिए, तो ध्यान दीजिए, फोकस अपना यहाँ पर रखिए। मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं। मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल का मतलब होता क्या है? मल्टीपल को हिंदी में हम बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में इसे हम बोलते हैं गुणज। और अगर हम मल्टीपल, इसी मल्टीपल को हम बोले तो बात करते हैं, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा इसे हम टेबल भी बोल देते हैं। आपने टेबल सीखा होगा, यानी हिंदी वाले बच्चे के लिए हम बता देते हैं, जिसे हम बोलते हैं पहाड़े, है ना? तो टेबल आपने बोला होगा, 2 का टेबल आपने पढ़ा होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से आपने टेबल सीखा होगा, ठीक है? तो मल्टीपल को हम टेबल्स भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? अगर आपको इतना समझ में आ गया कि मल्टीपल को हम टेबल भी कहते हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं कि चलिए बताइए 6 का मल्टीपल क्या होगा। 6 का मल्टीपल मुझे बताएं। तो आप बोलेंगे सर 6 का मल्टीपल यानी 6 का मुझे टेबल पढ़ना है। तो 6 का मल्टीपल यानी 6, 12, 18, 24 टेबल पढ़ रहे हैं आप। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 36, 42, 48, 54 एंड सो ऑन। इस तरह से आपने टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से अब आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब मैंने इस टेबल को पढ़ा, यानी 6 का मल्टीपल को मैंने जब लिखा, तो ये तो मल्टीपल क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट है। मल्टीपल का अंत नहीं है। किसी भी नंबर के मल्टीपल का कोई फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है। आप इसको नहीं बता सकते हैं कि वो कहाँ जाकर के अंत होगा मल्टीपल इसका, लेकिन हाँ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम बता सकते हैं, यानी सबसे छोटा मल्टीपल हम बता सकते हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया कि हमने लिया था 6 का मल्टीपल। हमने क्या लिया था? 6 का मल्टीपल। तो सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट मल्टीपल, अगर आपसे पूछ दे, किसी का कोई नंबर दे दे और उसका पूछे कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताइए, स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताइए, तो वो नंबर स्वयं होता है। जिस नंबर को आप मल्टीपल निकाल रहे हैं, जिस नंबर का मल्टीपल आप निकाल रहे हैं, वो उस नंबर स्वयं जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ दे कि बताइए कि इसमें नंबर ऑफ मल्टीपल कितने होंगे? नंबर ऑफ मल्टीपल, नंबर ऑफ मल्टीपल कितने होंगे? तो क्या आप बता पाएंगे कि नंबर ऑफ मल्टीपल कितने होंगे? आप नहीं बता सकते हैं इसमें कि इसे देख करके कि नंबर ऑफ मल्टीपल कितने होंगे। अब आप में से बच्चा कुछ पूछेगा कि सर क्यों नहीं बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मल्टीपल कितने होंगे? जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया
कि इनकी संख्या, मल्टीपल की संख्या इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो आप कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ मल्टीपल अनंत है। नंबर ऑफ मल्टीपल क्या है? अनंत है, जिसे हम इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इनफाइनाइट है। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। इसे इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट है। तो अगर आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ मल्टीपल किसी भी संख्या का, तो आप बोलेंगे दैट इज इनफाइनाइट। स्मॉलेस्ट मल्टीपल बोल दे तो वो नंबर स्वयं होगा उसका मल्टीपल। चलिए एक और नंबर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। मैंने बोल दिया आपको कि 12 का मल्टीपल बताइए मुझे। तो आपने बोला कि सर 12 का मल्टीपल जो है क्या होगा? 12 का मल्टीपल हम लिख देंगे यहाँ 12। सबसे पहले तो वो नंबर स्वयं उसका खुद का मल्टीपल होता है। कोई भी नंबर स्वयं उस जो होता है वो क्या होता है? मल्टीपल होता है। सेल्फ इट सेल्फ, नंबर इट सेल्फ इज अ मल्टीपल। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, एनी नंबर, कोई भी नंबर लेंगे, दैट नंबर इट सेल्फ इज अ मल्टीपल। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर 12 लिया यहाँ पर, और 12 का जब मैंने मल्टीपल लिखना शुरू किया तो मैंने लिखा 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक चलते चला जाएगा। अब मुझे यही सवाल क्वेश्चन में फिर से पूछे कि बताइए इसमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन होगा, तो आप बता पाएंगे क्या? यस सर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज द नंबर इटसेल्फ। सो नंबर कौन सा था हमारे पास? स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमारा होगा 12। सर नंबर ऑफ मल्टीपल क्या हो गए? तो नंबर ऑफ मल्टीपल हमारा पास हो जाएगा सर इनफाइनाइट हो जाएगा। नंबर ऑफ मल्टीपल क्या हो जाएगा? सर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये दोनों बात समझ में आई तो हम अगला कंसेप्ट पर चलते हैं, वो है कॉमन। वो है टर्म कॉमन। तीनों टर्म को हम समझेंगे एक एक करके। पहला मल्टीपल, दूसरा कॉमन, और तीसरा लिस्ट को। ठीक है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा भी जो एकदम जीरो है मैथ में, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको मैथ में मज़ा आने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे मल्टीपल की, तो मल्टीपल हो गया। अब हम बात करते हैं कॉमन की। तो दोनों यही नंबर को हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। चलिए 6 लिख लेते हैं और इसको मल्टीपल भी लिख लेते हैं। इसके मल्टीपल क्या मैंने लिखा था? 6, 12, 18, 24। आप भी हमारे साथ साथ बोलते जाइए। 36, 42। चलिए इस तरह से सो ऑन। कोई लिमिट तो है नहीं, देयर इज नो लिमिट ऑफ मल्टीपल ना, तो हम यहीं तक ले लेते हैं। फिर आगे चलते हैं। 12 ले लेते हैं। फिर हमने इसका मल्टीपल लिखा 24, 36, 48, 60, 72, एनीवे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमने देख लिया कि यहाँ हमने 42 तक लिखा था, तो ये नंबर भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या बोला कि हमें कौन सा टर्म पढ़ना है? हमें टर्म पढ़ना है अगला कॉमन टर्म को। तो देखिए कॉमन हम उसको वो बोलते हैं, वो नंबर को कॉमन बोलते हैं जो दोनों में होगा। यानी एक से अधिक की जब तुलना आप कर रहे हैं, मैंने क्या बोला? एक से अधिक की जब कंपेयर कर रहे हैं तो आपको ये देखना है उसमें कि क्या समानता है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये मिस्टर राम है और ये मिस्टर श्याम है। ठीक है, अब ये दोनों ने हरा रंग का शर्ट पहना हुआ होगा, हो सकता है समानता आपको ढूंढना था। हो सकता है कि ये ग्रीन कलर का शर्ट पहना होगा और ये भी ग्रीन कलर का शर्ट पहना होगा। ये भी गॉगल्स लगाया होगा, ये भी गॉगल्स लगाया होगा। जब कॉमन हमको सिमिलरिटी ढूंढना है तो हम तो सिमिलरिटी ढूंढेंगे। और क्या ढूंढेंगे? इसकी भी 2 आँख है, इसकी भी 2 आँख है, इसकी भी 1 नाक है, इसकी भी 1 नाक है। तो इस तरह से तो बॉडी पार्ट है। एनीवे, तो हमने पढ़ना था कि इसके ड्रेसिंग सेंस को कॉमन ढूंढना था। तो हमने देखा कि गॉगल्स लगाए हुए हैं और ग्रीन कलर का शर्ट पहने हुए। तो ये 2 चीज़ समानता हो गया। आई होप यहाँ तक समानता आपको समझ में आया होगा। तो अब नंबरों में समानता ढूंढते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों नंबरों में समानता, वो नंबर को ढूंढेंगे जो दोनों नंबर में अवेलेबल होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? कॉमन बोलेंगे। तो क्या 6 जो है दोनों नंबर में है क्या? नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं होगा। इसके बाद कौन सा नंबर जो है जो दोनों में है? तो हमने देखा कि सर 12 यहाँ भी है, और फिर क्या देखा कि सर 12 तो यहाँ भी दिख रहा है मुझे। यानी कि सर क्या ये कॉमन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यही होगा कॉमन, पहला कॉमन मिल गया। दूसरा मैंने देखा 18 यहाँ पर तो है लेकिन 18 यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा, अनकॉमन हो गया वो। लेकिन जैसे ही मैं उससे एक कदम आगे बढ़ा तो मुझे मिल गया 24, और यहाँ भी मुझे दिखा 24। तो यानी कि ये नंबर हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। ये भी हो गया। ठीक है,
फिर आगे बढ़ा हमने, फिर यहाँ पर लिख दिया 30 था, ये यहाँ पर 30 नहीं है। फिर हमने देखा यहाँ 36 है, यानी 36 है, तो यहाँ भी देख लिया 36 है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा कॉमन जो दिखा 12, 24 और 36 दिखा। हमारा कॉमन दिखा क्या, 12, 24, 36 एंड सो ऑन। हो सकता है आगे और भी ऐसे नंबर होंगे जो कॉमन होंगे, लेकिन हमें इनफाइनाइट तक तो नहीं जाना ना बच्चों, अनंत तक नहीं जाना है, हमें कुछ कॉमन नंबरों को लेना है। अब अगला जो टर्म है, अगर आपने कॉमन को छांटना सीख गया तो अगला जो टर्म है वो टर्म है हमारे पास लिस्ट वाला। तो लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से सबसे छोटा अगर ढूंढना हो तो बताइए आप में से कि कोई भी बता देगा बच्चा कि सर सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है, 12 है। सबसे छोटा नंबर इसमें 12 है। अगर आपने इतना समझ लिया तो बस समझिए आपको एलसीएम निकालना आ गया। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा ऐसा हार्ड चीज़ था जो आप नहीं समझ पा रहे थे। सवाल है आपको किस तरीके से बताया गया क्लास में, वो बहुत कुछ निर्भर करता है। ठीक है, अब चलिए मैथ के हम प्रश्नों पर डायरेक्ट आ जाते हैं। अब आपको इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो एक टर्म और समझ लीजिए। अगर आपने मल्टीपल सीख लिया, कॉमन सीख लिया, तो आप लिस्ट भी सीख लिया। एक फैक्टर टर्म को समझ लीजिए कि सर फैक्टर क्या होता है। अगर आप इसको सीख गए तो आपको ये फैक्टर आगे भी काम आएगा जब आप HCF पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उसको हम और किस नाम से जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जानते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपको उसी पर होने वाला है, HCF पर। ठीक है, तो जो लड़का जो बच्चा, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है आपके लिए वीडियो को डिज़ाइन करने में, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि आपकी कंसेप्ट कहाँ तक है और किस तरीके से आपको बताना पड़ता है, समय इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इतना तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला कंसेप्ट हम सीख रहे हैं फैक्टर की। तो फैक्टर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैक्टर का मतलब होता है बच्चों, जब हम इसका हिंदी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। इसका हिंदी मतलब हुआ गुणनखंड, या इसको हम भाजक भी बोल देते हैं कभी कभी। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों जो इंग्लिश मीडियम का होगा उनको समझ में नहीं आया होगा, ये कोई बात नहीं, दोनों को हमको लेके चलना है। तो गुणनखंड और भाजक का मतलब होता है डिवाइजर। फैक्टर का मतलब आप कह सकते हैं डिवाइजर से भी होता है। ठीक है, डिवाइजर से भी बोलता है। चलिए सेम नंबर हम ले लेते हैं, 6 ले लिया मैंने, कोई अलग नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने एक नंबर से फैमिलियर हुआ अभी, तो अब उसी नंबर को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने बोला कि फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ नंबर 6, इस 6 का फैक्टर निकालना है। तो सर हिंदी तो समझा दिए, इंग्लिश भी समझा दिए, मतलब समझ में नहीं आया सर कैसे निकालेंगे। तो मैंने बोला कि डिवाइजर, डिवाइजर यानी वैसा नंबर जो इसको टुकड़े टुकड़े कर दे। क्या कर दे, इसका टुकड़ा टुकड़ा कर दे, एकदम लाया और चाकू और कच कच कच, है ना, बस ऐसा करते हैं इसको, और इतना टुकड़ा करे कि उसके बाद वो टुकड़ा ना हो। मान लेते हैं आपके पास एक डंडा है, या चलिए और कुछ कुछ भी ले लीजिए, एक आइसक्रीम का क्यूब है आपके पास, या चीज़ स्लाइस है आपके पास, कुछ भी, एनीथिंग। अब आपको इसमें इतने टुकड़े करने हैं, इतने टुकड़े करने हैं, इतने टुकड़े करने हैं कि इसका आगे टुकड़ा ना हो। इतने टुकड़े करने हैं, इतने टुकड़े करने हैं कि इसके आगे जो है टुकड़ा ना हो, इसके आगे कोई स्लाइस ना बने। इतने इसके स्लाइस में काटने हैं कि इसके आगे स्लाइस कट ही ना पाए, अगर काटने कोई जाए भी ना तो वो कट भी ना पड़े। इतने टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं फैक्टर। आइए इसको टुकड़े करते हैं, यानी कि वो नंबर हम डिवाइजर में वो नंबर लेंगे जो इसको टुकड़ा कर सकता है, जो इसको टुकड़ा कर सकता है। तो सबसे पहले देखोगे स्मॉलेस्ट डिवाइजर होता है 1। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट डिवाइजर क्या होता है, 1। 1 जो है क्या 6 को डिवाइड कर सकता है, आप बोलेंगे हाँ सर 1 6 को डिवाइड कर सकता है। इसके बाद देखिए कि क्या 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है, हाँ 2 3 जा 6 होता है सर, 2 इसको डिवाइड कर दे रहा है। फिर हमने देखा कि 3 भी तो है सर इसको जो डिवाइड कर दे रहा है, बोलेंगे हाँ सर 3 भी इसको डिवाइड कर दे रहा है। क्या 4 6 को डिवाइड कर सकता है, क्या
4 1 जा 4, 4 2 जा 8 नहीं डिवाइड कर पा रहा है सर, तो हम बोलेंगे सर 4 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 6। ओके, 5 डिवाइड कर सकता है क्या 6 को? आप बोलेंगे सर नहीं सर 5 डिवाइड नहीं कर सकता। क्या 6 6 को डिवाइड कर सकता है? आप बोलेंगे यस सर, नंबर इटसेल्फ कैन डिवाइड इटसेल्फ। ठीक है, तो हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था कि किसी भी नंबर का मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। तो अभी एक और कंसेप्ट जान लीजिए, किसी भी नंबर का डिवाइजर भी वो नंबर खुद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमने देखा, सबसे पहले तो हमने इसके फैक्टर जब देखे तो 6 का फैक्टर कौन निकल गया? 1 2 3 और 6 हो गया। जो 6 का फैक्टर था हमारे पास ये आ गया, 1 2 3 एंड 6 इज द फैक्टर ऑफ नंबर 6। फिर अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपने देखा टोटल 4 फैक्टर हुए। देयर आर टोटल 4 नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि द बिगेस्ट फैक्टर इसका कौन है, हाईएस्ट फैक्टर इसका कौन है, इसमें से क्या आप कह सकते हैं कि 1 इज द हाईएस्ट फैक्टर? कह सकते हो क्या? नहीं सर, ये तो लिस्ट फैक्टर है, ये तो लिस्ट फैक्टर है। हाईएस्ट फैक्टर, देखिए कॉमन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि लिस्ट फैक्टर और हाईएस्ट फैक्टर कौन है, इसका हाईएस्ट फैक्टर कौन है? तो आप बोलेंगे सर किसी भी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है। किसी भी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है। तो हाईएस्ट फैक्टर अगर आपसे पूछे, हाईएस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का पूछे तो वो नंबर खुद होता है। यहाँ इस केस में नंबर 6 इज द हाईएस्ट फैक्टर। चलिए, आई होप यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होगा। तो आपने क्या क्या कंसेप्ट सीखा? आपने सीखा एलसीएम, एलसीएम को क्या कहते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल को समझा, कॉमन को समझा, लिस्ट को समझा। उसके बाद आपने फैक्टर को देखा, फैक्टर इज नोन एज डिवाइजर, एंड हमने देखा कि कैसे सबसे जो हाईएस्ट फैक्टर होता है उसको निकालते हैं, लिस्ट फैक्टर उसको फिर निकालते हैं। और आपने क्या देखा, जब आपने देखा कि आप ये बता दिए कि नंबर ऑफ फैक्टर 4 है, इससे क्या आप कंक्लूड कर पाए? जहां हम एलसीएम में देख रहे थे, जब मल्टीपल हम निकाल रहे थे, मल्टीपल का केस समझ रहे थे, तब आपने क्या सीखा था कि नंबर ऑफ फैक्टर तो इनफाइनाइट था। यहां नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो रहा है? फाइनाइट हो रहा है। फाइनाइट यानी निश्चित है। नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा निश्चित होता है, अनंत तक फैक्टर नहीं जाता है। फैक्टर हमेशा निश्चित होगा, किसी भी नंबर का फैक्टर हमेशा क्या होगा? निश्चित होगा। अगर आपको कोई बोल दे कि चलिए 12 का फैक्टर निकाल के मुझे दिखाइए, 12 का सबसे पहले मैंने बताया स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपको ये तो मालूम होगा ना कि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है, और दूसरा मैंने बताया कि वो नंबर स्वयं जो होता है वो फैक्टर होता है। तो ये दो तो आपने निकाल दिया, दो तो निकाल दिया ना। ठीक है, अब हमने देखा 2 भी इसका फैक्टर होता है, हमने देखा 3 भी इसका फैक्टर होता है, हमने देखा 4 भी इसका फैक्टर होता है, हमने देखा 6 भी इसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो हमने देखा 1 2 3 4 6 और 12 इज द फैक्टर ऑफ नंबर 12। ठीक है, ये सारे के सारे किसके फैक्टर हैं? 12 के फैक्टर हैं। सो आपने आज इस सेशन में फैक्टर भी निकालना सीख लिया। अगर आप ये तीनों कंसेप्ट, चारों कंसेप्ट सीख गए तो चलिए प्रश्न को करते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द एलसीएम, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। ये क्वेश्चन रहेगा। एलसीएम निकाले किसका? 6 और 9 का एलसीएम निकाले। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है? 6 और 9 का एलसीएम निकालना है। अब 2-3 मेथड मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, और आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके कोशिश करूँगा कि भाई इसके मल्टीपल लिख लें। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, मल्टीपल का कंसेप्ट। 6 का और 9 का मल्टीपल लेंगे, 6 का 9 का क्या करेंगे? मल्टीपल लेंगे। अब यहाँ पर देखो 6 का मल्टीपल हम ले लेते हैं, 6 12 18 24 30 36 एंड सो ऑन आगे तक। अब आगे देखते हैं 9 का मल्टीपल, 9 18 27 36 45 54 एंड सो ऑन आगे। एनी, अब इसमें देखना है कि कॉमन कौन है हमारा। तो कॉमन मैंने देखा 6 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन नहीं है, तो हमने देखा 18 इज द कॉमन। दोनों में 18 है, 18 इज द कॉमन। 24 कॉमन नहीं है, 30 कॉमन नहीं है, 36 इज द कॉमन, और आगे तो अनंत तक चलते चला जाएगा। तो अब आपको क्या पता करना था, इसमें कॉमन तो है, कॉमन क्या है? 18 भी है,
36 भी है, लेकिन आंसर क्या होगा? क्या 18 और 36 दोनों आंसर हो जाएगा? नहीं सर, इसमें जो सबसे छोटा होगा वही तो आंसर होगा, और सबसे छोटा हमारा कौन है? 18 है, तो आंसर इज 18। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 18। ये होता है मल्टीपल मेथड से एलसीएम निकालना। दूसरा जो मेथड बोलते हैं हम उसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड जो बोलते हैं बच्चों उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो आइए सेकंड मेथड समझते हैं, डिवीजन मेथड। और जनरली बच्चे जो है इसी मेथड को प्रेफर करते हैं, डिवीजन मेथड। हमारे पास नंबर है 6 और 9, हम क्या करते हैं इस तरह से इसको लिख लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। अब सवाल आता है कि सर हमें तो ये नहीं पता है कि डिवाइड किससे करना है, तो सबसे छोटा नंबर लेना है एक के अलावे सबसे छोटा नंबर लेना है और देखना है कि क्या दोनों नंबर कट रहा है, क्या दोनों नंबर कट रहा है क्या, या एक भी नंबर कट रहा है क्या। हमने देखा सबसे छोटा नंबर सर 2 होता है, हमने देखा 2 3 जा 6 होता है, ये नंबर तो नहीं कटा, कोई बात नहीं, हमारे पास पहला तो कट गया, यानी एक भी कटना चाहिए, एक भी डिवाइड होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए, कहने का मतलब। अब आगे नंबर लेते हैं, देखते हैं 3 से अगर हम डिवाइड करना डिवीजन लगाना शुरू किए तो 3 1 जा 3 होता है और 3 3 जा क्या होता है? 9 होता है। फिर हमने 3 से डिवाइड किया इसको, अब ये 1 का 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। जब आपने देखा कि हमारे पास जो डिवाइजर है वो क्या क्या आ गया, उसको आप ये सारे को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, सारे को लिख लीजिए, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 1 जा 18, फिर 18 1 जा 18, यानी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 18। सो दिस इज द आंसर। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और ट्राई करें क्या, डिवीजन मेथड से एक बार और ट्राई करें क्या, क्योंकि आपने कॉमन मल्टीपल मेथड आपको सिखा गया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। एक बार और ट्राई करते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ। 6 और 12 को लेते हैं, 6 और 12 को लेते हैं और हम डिवाइड करते हैं। जब हमने डिवाइड किया, अब आपको निकालना था क्वेश्चन 6 और 12 का एलसीएम। क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप अपने नोटबुक में। 6 और 12 का एलसीएम निकालना है, 2 3 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है। फिर हमने 2 से लगाया, 2 से 3 में नहीं जाएगा डिवीजन, तो हमको एज इट इज नंबर लिख देंगे, वो नंबर वहाँ पर हम छाप देंगे। फिर 2 से 6 में करेंगे, 2 से 6 में करेंगे, 2 3 जा 6 होता है। फिर यहाँ पर करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 होता है। 3 से हम डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 1 जा 3 होता है, और अगेन 3 1 जा 3 होता है। अब इसके बाद 1 आ गया, जहाँ पर 1 आए वहीं पर स्टॉप हो जाना है आपको। कहाँ पर स्टॉप होना है और कहाँ शुरू करना है ये भी ध्यान रखना है। 1 जैसे ही आ जाए आपको स्टॉप कर देना है, सारे नंबर 1 यानी स्टॉप। अब सारे नंबरों को लिखना शुरू कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये हमारा नंबर आ गया 12। सो एलसीएम जो हमारा होगा 6 और 12 का, वो क्या हो जाएगा बच्चों? 12 ही होगा, ठीक है। कोई समस्या? यहाँ तक किसी बच्चों को अगर कोई समस्या हो रहा है तो वो बताएगा, किसी बच्चों को कोई समस्या अगर यहाँ तक आ रहा है तो बताएगा। तो आगे मैं बता दूं क्या, फैक्टर मेथड से सीखने को तैयार हो? चलो अगर तैयार हो तो मैं बता देता हूँ। इसी नंबर को ले लेते हैं, 6 और 9 को ले लेते हैं। 6 का फैक्टर अगर आपने किया बच्चों, जब 6 का फैक्टर किया तो हमने देखा 3 इंटू 2, और इसको पावर में लिख दो, पावर फॉर्म में लिख दो। पावर यानी कुछ नहीं है तो 1, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, किसी भी नंबर का पावर 1 होता ही है, ठीक है। इसका जब हमने लिखा तो 3 इंटू 3, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इक्वल 3 का पावर 2। क्या लिख सकते हैं? 2 बार 3 है तो यानी 3 का पावर 2। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया, आपने थोड़ी से ही समय में पावर के रूप में कैसे लिखते हैं उसको सीख गया, ठीक है। चलिए, अगर आपने ये देख लिया, आपने ये कर लिया, ये फैक्टर मेथड थर्ड स्टेप है हमारा। थर्ड स्टेप आपको जो भी अच्छा लगे इसमें से उसको फॉलो कर सकते हैं। थर्ड स्टेप फैक्टर मेथड, और जिनको भी फॉलो कर रहे हैं उस पर 8-10 प्रश्न जरूर करिएगा। तो फैक्टर मेथड में अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कैच है। कैच क्या है? सबसे पहले हमको देखना है कि कॉमन कौन है इन दोनों में। तो कॉमन हमको तो सर 3 दिख रहा है, तो जिसका सबसे बड़ा पावर है उसको लिखना है। सबसे बड़ा पावर किसका दिख रहा है? 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो इसका दिख रहा है, तो हम लिख लेंगे सर 3 के पावर 2।
और बाकी जो कॉमन नहीं है उन सबको उतार दीजिए यहाँ पर। तो 2 का पावर 1 यानी 3 का पावर 2 यानी 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो एक और उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने इसको लिखा था 2 × 3, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1। इसको कैसे करेंगे? अब इसको देखिए, ध्यान दीजिए। इसको हम इस तरह से करते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब दूनी 8 हो जाएगा तो नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, × 3 हो जाएगा। यानी क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 बार है, 2 बार है तो इसका 2 के पावर 2 हो जाएगा और ये 3 उतर जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसमें कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन तो सर 2 है, और हाईएस्ट पावर वाला कौन है, तो हाईएस्ट पावर तो सर 2 के पावर 2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम में, एलसीएम 2 के पावर 2, और फिर यहाँ पर कॉमन पावर कौन है, तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 1। तो 2 के पावर 2 यानी 4 और 3 के पावर 1 यानी 3। तो 2 के पावर 2 4 और × 3 मतलब 2 2 जा 4 और × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, × 3 हो जाएगा, 4 3 जा 12। हमारा आंसर हो जाएगा 12। सो एलसीएम ऑफ 6 and 12 बाई फैक्टर मेथड भी 12 ही आएगा। किसी भी मेथड से आप कर लो 12 ही आने हैं। सो ये तो था बच्चों आपका कोर कंसेप्ट जो आपको समझना है। और चलिए एक और अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको बना देता हूँ 8 and 12 को। 8 and 12 को दोनों मेथड से मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ। ये हमारा डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में हमने क्या किया था, सबसे पहले छोटा नंबर लिया था और उससे डिवाइड किया था। 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 आता है, 2 4 जा 8 आता है, यहाँ देखिए। फिर हम 2 से 12 को करेंगे, 2 6 जा 12 आता है। फिर हम 2 को रखेंगे, 2 2 जा 4 आता है। और फिर 2 से 6 को करेंगे, 2 3 जा 6 आता है। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 आता है। फिर यहाँ पर नहीं लग रहा है तो 3 एज इट इज उतार देंगे। 3 से करेंगे 3 1 जा 3 और 3 1 जा ओके, ये 1 उतर जाएगा और 3 1 जा 3 आ जाएगा। यानी चूंकि अब 1 आ गया है तो हमें यहाँ पर क्या करना था, स्टॉप करना था। अब यहाँ पर एलसीएम करेंगे, एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 1 × 1 बराबर क्या हो गया हमारे पास, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 और 12 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 12 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगला मेथड जो हमारे पास था फैक्टर मेथड, 8 और 12 का फैक्टर निकालेंगे। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा सर, 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या, 2 के पावर क्यू है ना, 2 के पावर 3। और अगला मेथड में चलिए यहाँ पर 2 दूनी 4 या 12, यानी इसको हम लिख सकते थे 2 के पावर 2 और यहाँ 3। अब यहाँ पर देखो कॉमन कौन सा है दोनों में, कॉमन तो हमारा सर 2 है। और जब कॉमन हमने पहचान लिया तो हमको देखना हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, तो हाईएस्ट पावर वाला तो यही है सर। तो सबसे पहले उसी को लो, 2 के पावर 3 को ले लिए तो ये खत्म हो गया है ना, ये तो खत्म हो गया। अब बचा कौन, बचा सर 3, तो यहाँ 3 उतार दो। अब 2 की पावर 3 यानी 2 का 3 बार मल्टीपल, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24। ये हमारा आंसर हुआ। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। सेशन अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। पहला 59 20, दूसरा 49 21, तीसरा 9 and 27, चौथा 89 24, पाँचवा लिखो 25 and 30, छठा 4 8 and 12, सातवां 5 15 and 25, आठवां 10 20 and 30, नौवां 8 16 and 24, दसवां 10 50 और 100। ये पूरे के पूरे आपको होमवर्क करना है और अगर आप चाहें तो इसका आंसर
कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड दैट सेशन विल बी ऑफ HCF। इंटरेस्टिंग है, HCF के सारे कंसेप्ट एक ही क्लास में होगा। हर क्लास में एक कंसेप्ट पूरा कंप्लीट मतलब कंप्लीट। ठीक है, चले बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक जय हिंद।